बलियापुर बीएड कॉलेज में अटल स्मृति का आयोजन। परजनय बीएड कॉलेज पहाड़पुर में मंगलवार को भाजपा की ओर से अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आदित्य साहू जी ने कहा कि आज़ादी के साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति देश में प्रारंभ हो गई थी। देश विभाजन में पाकिस्तान से हिंदू भाइयों को मारपीट कर भगाया गया। इसके बावजूद नेहरू ने पाकिस्तान को 50 करोड़ देने की घोषणा की थी। अटल जी देश को सर्वोपरि मानते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी के विचार एवं दिशा पर 140 करोड़ जनता के बीच योजना के माध्यम घर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। अटल जी अपनी बातों से भी अटल थे। उन्होंने घोषणा के साथ अलग राज्य का भी घोषणा किया। अटल जी एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा थे। समाज में अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के दृढ़ संकल्प से सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनाने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान रहा, जिससे भुलाया जा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों के विकास हो, इसलिए इस राज्य का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाए। कहा कि उस जमाने में लाल और हरा झंडा का आतंक हुआ करता था। लाल और हरा झंडा ने उग्रवाद व आतंकवाद को पैदा किया। भाजपा का झंडा लगाने पर घरों में आक्रमण कर देता था। अटल बिहारी वाजपेयी सर्वमान्य नेता थे। उनका सपना था कि महानगर गांव से जोड़ा जाए। मौके पर भाजपा नेत्री तारा देवी, जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, प्रदेश मंत्री सरोज बलदेव महतो, प्रदीप मंडल, जगदीश रवानी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मनीष साव, दिनेश सिंह, राजकिशोर महतो आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी स्वभाव चलता है। अटल जी हमारे पूर्वज थे, हमारे पुरखा थे। आज एक कार्यकर्ता उसी विचारधारा से चलता है और उन्हीं के विचार से हमको सीखने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। पपैया धूप में आधे घंटे तक कार्यकर्ता के इंतजार में रहे, लोगों से मिले जुले और चाय पीने के बाद वहां चलने का काम किया। यह अटल जी का व्यक्तित्व था। इसलिए इस बात को हमको समझने और सीखने की आवश्यकता है। अटल जी के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज देश की स्थिति बहुत तेजी के साथ दुनिया में एक प्रतिष्ठा बनाने का काम किया है। दादा, क्या कहिए कार्यक्रम के बारे में? अटल स्मृति कार्यक्रम मनाया गया। अटल स्मृति कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भाई आदित्य साहू जी उपस्थित हुए थे और आज कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश उमंग था। अटल जी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि आज अटल जी थे तो आज झारखंड है, नहीं तो झारखंड अलग नहीं होता। झारखंड का देन ही अटल जी है। इसलिए अटल जी के जो लंबी सोच, खास करके झारखंड के प्रति, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी गर्व से कहते हैं कि अटल जी थे तो झारखंड है। झारखंड का विकास का दायित्व अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ही झारखंड विकास हो सकता है, विकास के रास्ते पर। झारखंड में 200 किलो गांजा चूहा खा गया, क्या कहिएगा? देखिए, अब क्या क्या खाएगा, चूहा खाएगा कि क्या खाएगा झारखंड सरकार, ये तो झारखंड सरकार ही बता सकता है। झारखंड सरकार, इसलिए सरकार हर मायने में फेल है, हर क्षेत्र में फेल है, हर कार्य में फेल है। सरकार को अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। जिला अध्यक्षों की लिस्ट कब निकल रही है दादा? देखिए, ये अध्यक्ष जी ही बता सकते हैं, हमारे अध्यक्ष जी आए हुए उनसे। सर अटल स्मृति कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, झारखंड के निर्माता सरदार अटल जी की जयंती को लेकर के हम उनको याद करने का काम कर रहे हैं। और उनका अब सभी जानते हैं कि वो किसी दल के नेता नहीं थे, सबों के दिल में वास करने वाले नेता थे और सबको उनको बहुत प्रतिष्ठा की निगाह से देखने का काम करते थे। और सत्ता में रहे अथवा न रहे, किसी की सरकार रहे, तो जब वो सदन में अपनी बातों को रखने की सोचते थे तो सभी लोग गंभीरतापूर्वक उनकी बातों को सुनने का काम। और 1994 में जब इन्होंने एक सम्मेलन में बात रखने की बात की
वहां पर भारत को लेकर के गलत प्रस्ताव रखने का प्रयास पाकिस्तान किया था। उस अधिवेशन में जाने के लिए पीवी नरसिंह राव की सरकार ने 1994 में पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, अटल जी विपक्ष के नेता थे, पक्ष में थे, लेकिन अपने सत्ता के दल के लोगों को नहीं नरसिंह राव जी ने जिनेवा भेजा, सदैव अटल जी को भेजने का काम किया। इससे अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने भी अटल जी के व्यक्तित्व पर, उनके बुद्धिमत्ता पर, उनके प्रखर वक्ता पर लोगों को कितना भरोसा और विश्वास था कि अटल जी को जिनेवा भेज करके उस अधिवेशन में बात रखने का अवसर दिया। पाकिस्तान की मंशा थी कश्मीर के बारे में, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का काम करे, एक षड्यंत्र के तहत प्रस्ताव लाने का काम किया था। अटल जी ने अपनी कुशाग्र बुद्धि की बदौलत इतने अच्छे प्रकार से अपनी बातों को रखा कि वह प्रस्ताव वहां पर ढेर हो गया और भारत का प्रस्ताव पास हो गया। एक ये उदाहरण है, इस प्रकार से उनके जीवन में अनेकों उदाहरण है जो इस देश को, जो उन्हें जीने का काम किया, मरने के लिए काम किया, देश को लोगों के लिए हमेशा सेवा के भाव से समर्पित रहने का काम किया। आज उन्हीं की स्मृति में सिंदरी विधानसभा में कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर चल रहा है, झारखंड में भी चल रहा है। उसी निमित्त आज यहाँ पर आने का काज किया था। जिला अध्यक्षों की लिस्ट कब निकल रही है? बहुत जल्द, आप लोग का इंतजार मीडिया वालों को बहुत जल्दी से बात कर रहे हैं। मैडम बताया जाए, जो अटल श्रद्धा कार्यक्रम मनाया गया है, राज्यसभा सांसद भी पहुंचे थे, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए आप लोगों को? आज अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन सभी विधानसभा में हो रहा है, पूरे राज्य में हो रहा है। तो इस निमित्त हमारे सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में भी पर्जन्य बीएड कॉलेज में इनका कार्यक्रम हुआ और इसमें मुख्य बतौर अतिथि हमारे रहे आदरणीय राज्यसभा सांसद कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष आदित्य साहू जी और धनबाद के माननीय सांसद आदरणीय नुलू महतो जी। आज हम लोग 101 स्मृति सम्मेलन हम लोग अटल जी के लिए मना रहे हैं। अटल जी हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वो एक मतलब पार्टी के ही नहीं, सांसद ही नहीं, प्रधानमंत्री ने, वो एक मुखर वक्ता भी थे, एक कवि भी थे और उन्होंने देश के लिए जो कार्य किए हैं, आज सभी लंबी लंबी सड़कों को जोड़ने का वो काम किए, नदियों को जोड़ने का काम किए, किसानों का खेतों तक पानी पहुंचाने का भी उन्होंने काम किया और उनका दिशा निर्देश पर हम लोग सभी चल रहे हैं, उनके विचारों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री जी उनके विचार को लेते हुए और उनके विचार से ही सारी चीज को लेकर देश को चला रहा और देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रही है। हम सब जनमानस भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिए हैं। उनका जीवनी को भी बताया गया कि किस तरह से वो अपने जीवन काल में किस तरह से वो आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। आज हम लोग अलग झारखंड राज्य में रह रहे हैं, अटल जी का ही देन है अलग झारखंड राज्य। और इससे पहले किसी ने कहा था कि ये झारखंड अलग राज्य तो तभी होगा उनके लाश पर अलग होगा, लेकिन वैसा नहीं, अटल जी ने झारखंड राज्य हम लोगों को दिया और हम लोग उसी झारखंड राज्य में रह रहे हैं। तो उनका 101 हम लोग स्मृति सम्मेलन के रूप में रखे हैं और विशेष कार्यकर्ता जन सबका सहयोग रहा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता जो है, एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, वो तन मन धन लगाकर देश हित में राजनीति में काम कर रहे हैं।